जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ का घोटाला। वादा रोशनी का किया, लोगों को अंधेरा दिया। रोशनी की आड़ में महाघोटाले का अंधेरा। जी हां, जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर को चमकाने के नाम पर ही उसे सबसे बड़े अंधेरे में धकेल दिया गया। अब तक आप समझते रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की ही गंदी नजर है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इन हसीन खूबसूरत वादियों पर अपना दावा करने वालों ने भी इसे दिल खोल कर लूटा है। सत्ता और रसूख का फायदा उठाकर इस दिलकश सरजमी की सरकारी जमीन को लूट का अड्डा बना दिया गया। अरबों की सरकारी जमीन कौड़ी के भाव लूट ली गई। सत्ता पर काबिज चेहरे बदलते गए, कुर्सी पर बैठने वाले बदलते गए, लेकिन सरकारी जमीन की लूट बंद नहीं हुई। अब समझिए कि कैसे करीब 2 दशक तक कश्मीर की करोड़ों अरबों की जमीन को कश्मीर के विकास के नाम पर ही, उसे रोशनी देने के नाम पर उसे अपना कहने वाले ही लूटते रहे। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में रोशनी के सरकारी मायने क्या हैं। जम्मू कश्मीर में रोशनी नाम से लैंड एक्ट बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य भूमि एक्ट को ही रोशनी स्कीम कहा गया। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भूमि एक्ट लाए थे, जिसके मुताबिक 1999 से पहले तक जिसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, 1999 में सरकारी जमीन मूल्य के हिसाब से जमीन का पैसा चुकाकर उस अवैध कब्जे को पैसे देकर सरकारी तौर पर अपने नाम कराया जा सकता है। योजना का लक्ष्य था बाजार से 25,000 करोड़ रुपए को जुटाना, ताकि राज्य में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो सके। यानी रोशनी एक्ट के पैसे से राज्य के लिए बिजली बनाई जानी थी। फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर अतिक्रमण का कट ऑफ वर्ष साल 1999 रखा। इससे बड़े पैमाने पर रसूखदार लोगों ने कौड़ी के भाव महंगी जमीनें हासिल कर ली। जिसके पास पहले से जमीनें नहीं थी, उन्होंने भी खेल करके करोड़ों रुपए की जमीन इस एक्ट के तहत अपने नाम कर ली। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। साल 2005 में पीडीपी के शासन में पहली बार कट ऑफ साल 2004 कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे। यानी साल 2004 तक जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया हो, वो जमीन को सरकारी रेट पर अपने नाम कर सकता है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कट ऑफ को साल 2007 कर दिया। यानी 2007 से पहले जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया, वो सरकारी जमीन के पैसे देकर उसे लीगल करा सकता है, वो भी कौड़ियों के भाव। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी जमीन की लूट जस की तस चलती रही। इसीलिए इसे कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आरोप है कि कृषि की महंगी जमीन को बेहद सस्ते में बेचा गया। वन विभाग की जमीन को रिहायशी इलाके में बदला गया। करोड़ों की जमीन हजारों में निकाल दी गई। लूट में नेटवर्क लगातार काम करता रहा। लेकिन 2014 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट ने भांडाफोड़ कर दिया। लूट का खेल बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ ही आए। यानी 0.3% पैसे ही सरकारी खजाने में आए। इस तरह ये घोटाला महाघोटाला बन गया।